नमस्कार, मैं गणेश नखाते आप सभी दर्शकों का द इंडियन स्पिरिट की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मस्थल शिवनेरी किले को विज़िट करने वाले हैं। इस किले पे जो प्लेसेस है सभी हम वहां जाके देखेंगे और उन सभी प्लेसेस का इम्पोर्टेंस है वही हम जान लेंगे। तो हमारा ये जर्नी मुंबई से अभी चालू होने जा रहा है। सो आप इन सभी प्लेसेस का इम्पोर्टेंस जानने के लिए हमारे साथ रहिए। इंडियन स्पिरिट की ओर से मैं आप सभी मान्यवरों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज जो हम यहाँ पे आए हुए ये सब जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज जो महाराष्ट्र के आराध्य दैवत माने जाते हैं। ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज का जो बर्थ प्लेस है शिवनेरी फोर्ट, ये जुन्नर डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बेस कैंप पे आज हम पहुँच चुके हैं एंड देन थोड़ी टाइम में हम यहाँ पे ट्रैक करना स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट फोर्ट को किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है और किस तरीके का इसका हिस्ट्री है और किस तरीका इसका स्ट्रक्चर है, ये सब चीज़ें हम जान लेंगे। अब हम शिवनेरी फोर्ट पे जिस स्टेप्स से चढ़ रहे हैं वो स्टेप्स आर्कियोलॉजी ऑफ सर्वे ने बाद में बनाया हुआ है। आपको अगर एक्चुअल वो टाइम पे जो स्टेप्स था वो देखना है तो हमें यहाँ पे वो दिखाई देगा। ये अभी बारिश की वजह से और हवा की वजह से इसका पत्थर कम होते हुए वो बहुत जगह पे टूट गया है। तो चढ़ने के लिए आसानी हो इसके लिए आर्कियोलॉजी ऑफ सर्वे ने अभी ये नया रास्ता बनाया हुआ है। अब हम जिस जगह पे पहुँचे हैं उस जगह का नाम है शिवाई मंदिर। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम जिस देवी के नाम के ऊपर से रखा गया है ये वही मंदिर है। जब जिजामाता प्रेग्नेंट थी और उन्होंने यहाँ पे देवी को बताया कि अगर मुझे पुत्र प्राप्ति हुई तो मैं उसका नाम आपके नाम के ऊपर रखूँगी, और उन्होंने जब छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ तो शिवाई देवी के ऊपर से उनका नाम शिवाजी रखा। और इसी मंदिर के बाजू में जो रास्ता हमें यहाँ दिखाई दे रहा है ये रास्ता कुछ केव्स के लिए जाता है। यहाँ पे फोर्ट का ब्लैक रॉक जो साइड का जो ब्लैक रॉक है उसमें कुछ छोटे छोटे केव्स बनाए हुए हैं। उस केव्स तक हम इस रास्ते से जा सकते हैं। मेरे पीछे आप जो वास्तु देख रहे हैं उसका नाम है अंबर खाना। क्या होता था अंबर खाना? अंबर खाना एक ऐसी जगह होती थी जहाँ पूरे साल के लिए जो भी अनाज धान लगते थे वो एक जगह पे समेट के रखे जाते थे। ये बड़ा स्टोरेज रहता था। शिवाजी महाराज के टाइम इस अंबर खाने में कितना धान रहता होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी 1673 में यहाँ पे आके जा चुका है और उसके डायरी में उसने मेंशन किया है कि इस अंबर खाने में 7 साल तक यहाँ पे सब लोगों को सफिशेंट ऐसा धान रखा गया। हम अभी अंबर खाने के अंदर की ओर आ चुके हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि दीवारों में सभी और कुछ खिड़कियाँ बनी हुई हैं। क्यों रहती थी ये खिड़कियाँ? इसका पर्पस था यहाँ पे वेंटिलेशन मेंटेन रखने का। जब जैसे ही दीवारों पे आपको खिड़कियाँ दिख रही है वैसे ही कुछ खिड़कियाँ आपको छत पे भी दिखेगी। अगर आप ऊपर की ओर देखोगे तो ऊपर छोटी छोटी खिड़कियाँ बनी हुई है। हर एक ब्लॉक में एक खिड़की, इस तरीके से वो बनाई जाती थी। और यहाँ पे आप अगर छत देखोगे तो ये छत भी पत्थर से बना हुआ है। ये पत्थर एक नहीं है, छोटे छोटे पत्थर एक जगह पे अटैच करके उससे ये छत बनाया गया है। हम जो ये हमाम खाने के एरिया में अभी खड़े हैं, यहाँ पे पानी का किस तरीके से इंतज़ाम किया जाता था, एक जगह से दूसरे जगह पे किस तरीके से पानी लेके जाते थे, उसका एक एग्जाम्पल हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप अगर देखोगे तो यहाँ पे एक पाइप का स्ट्रक्चर है जो आज मिट्टी निकलने से ओपन हो चुका है और कुछ जगह पे टूटा है। इसकी वजह से हमें दिखाई देता है, स्पष्ट तरीके से दिखाई देता है। जो मिट्टी का पाइप होता था वो पाइप इसके अंदर डाला हुआ रहता था और उस मिट्टी के पाइप के थ्रू एक पानी एक जगह से दूसरे जगह पे सर्कुलेट किया जाता था। तो जो भी छोटे छोटे हमाम खाने यहाँ पे थे
उसके अंदर इसी तरीके से पानी का सप्लाई किया जाता था और वो लोग वहाँ पे नहा पाते थे। और उसी तरीके से फोर्ट के जगह पे एक बिल्डिंग से भी दूसरी जगह पे अगर पानी लेके जाना है तो इसी टाइप के पाइप होते हैं और वो ज़मीन के अंदर होते हैं, हमें दिखाई नहीं दे पड़ते, पर यहाँ पे जो एक पाइप ओपन हो चुका है वो हम देख पा रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो जन्मस्थल है, जो बिल्डिंग है, जो इमारत है, उसमें उनका जन्म हुआ था, यही वो बिल्डिंग है। इसके ग्राउंड फ्लोर के पे उनका बर्थ हुआ था और ऊपर एक फ्लोर है जहाँ पे आपको बालकनी दिखाई देगी। बालकनी को अलग अलग खिड़कियाँ है, ये वेंटिलेशन के लिए की गई होती थी। इस खिड़कियों का क्या होता था, अंदर जितना हवा आता है, अगर आप ऊपर जाके देखेंगे तो इतना ठंडा हवा ऊपर महसूस होता है कि उस वहाँ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अगर इस बिल्डिंग को अगर हम देखेंगे तो आज जो आरसीसी टाइप का बिल्डिंग बनाया जाता है, चारों ओर से उसको कॉलम दिए जाते हैं और उसके ऊपर स्लैब जो है वो माउंट करता है और उसको मजबूती मिलती है। बट यहाँ पे कहीं पे कॉलम नहीं है तो इसको मजबूती कैसे मिलेगी? यहाँ पे अगर आप देखोगे नीचे से ऊपर तक जो स्ट्रक्चर जा रहा है उसका साइज थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा है। अलग अलग जगह पे आपको नॉचेस दिखाई देंगे। यहाँ से अगर देखोगे तो थोड़े टाइम के बाद एक नॉच है, 4 पत्थर के बाद फिर से 4 पत्थर के बाद और एक नॉच है। तो वो जो साइज कम होते जाता है उस वजह से ऊपर का जो मंजिल होता है उसको मजबूती मिलती है, वो अच्छे तरीके से बहुत समय तक वहाँ पे रह सकता है। यहाँ पे ऐसा बिल्डिंग जो होता है वो 3 से 4 फ्लोर तक बनाया जाता है। अगर उसके ऊपर उनको बनाना होता है तो लकड़े का यूज़ करके, लकड़ा इस्तेमाल करके आगे का ऊपर का फ्लोर बनाया जाता था। तो विदाउट आरसीसी भी किस तरीके से स्ट्रक्चर सालों साल रह सकता है, उसका टेक्नोलॉजी हमें यहाँ देखने को मिलेगा। अभी हम जहाँ पे खड़े हैं हमारे पीछे बादामी तालाब है। बादामी तालाब ये इस शिवनेरी फोर्ट के ऊपर एक बड़ा वाटर रिजर्वर करके रहता है। यहाँ पे अगर देखोगे तो एक बड़ा सा तालाब हमें सामने दिखाई दे रहा है और उसके अंदर अभी भी पानी है। इतना क्लीन नहीं है बट अभी भी है। ये पूरा क्लीन पानी से जब भरा होता था तो ये पानी पूरे किले पे इस्तेमाल करने के लिए यहाँ से पानी लेते थे। इस किले के अंदर हमें एक बड़ा कॉलम दिखाई देगा, तो उसका 2 पर्पज़ हो सकता है। एक पर्पज़ तो क्लियर है कि उसमें पानी का जो डेप्थ है वो गिनने के लिए उस कॉलम का यूज़ होता था। और बहुत जगह पे ऐसा भी बोला जाता था कि उसके अंदर स्प्रिंग्स रहेंगे, फव्वारे बनाए हुए रहेंगे। बट फव्वारे अगर रहते हैं तो कहीं हमें वहाँ पे पाइप का स्ट्रक्चर मिलना चाहिए, जो कि हमें वहाँ पे अभी दिखाई नहीं दे रहा है, बट मे भी हो सकता है कुछ समय पहले। तो अगर हम ऐसा भी कंसिडर करके चले कि ये पानी गिनने के लिए भी यूज़ होता था तो दैट सर्व द पर्पज़। इसके पीछे हमें 2 रूम्स दिखाई देंगे, 2 कमान छोटे छोटे दिखाई दे रहा है। दैट्स अ स्मॉल रूम्स, इट सर्व्स अ पर्पज़ लाइक अ AC रूम्स। अगर हम बाहर का एनवायरनमेंट गर्म हो जाता था और उस रूम के अंदर जाके अगर कोई बैठेगा तो वहाँ पे उन्हें ठंडक महसूस होती थी। पानी का लेवल जब कम होता था बट ऑब्वियस तभी वहाँ पे हम जा पाएंगे और उस रूम के अंदर बैठ पाएंगे ताकि हम हमारा शरीर का तापमान भी मेंटेन कर पाएँ।